हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज जो है हम लेकर आए हैं पुलिस अधिनियम 1861, पुलिस एक्ट 1861 का जो है सेक्शन 7। ठीक है, जैसा कि हम सेक्शन 5 तक हम देख चुके थे और उसके बाद सेक्शन 6 जो है क्या है, रिपील्ड है। यानी कि जो धारा 6 है, धारा 6 वो क्या है, रिपील्ड है, यानी कि निश्चित धारा है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है ध्यान में रखना है कि कौन कौन से सेक्शन जो है क्या है, निश्चित हैं पुलिस अधिनियम में। तो ये टोटल कितने हैं, कई बार जो है नंबर पे पूछ लेता है कि टोटल कितनी जो धाराएं हैं, कितने सेक्शन हैं जो पुलिस एक्ट में क्या है, निश्चित हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये टोटल 6 धाराएं ऐसी हैं, ठीक है, जो क्या है, निश्चित हैं। ठीक है, और वो कौन कौन सी धाराएं हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो देखो वहाँ पे जो निश्चित धाराएं हैं, 6 है, 11 है, सेक्शन 6, सेक्शन 11, 38, 39, 40 एंड 41। ठीक है, ये टोटल 6 सेक्शन ऐसे हैं जो क्या है, निश्चित हैं। एक बार फिर से हम देखते हैं, क्योंकि जो पुलिस अधिनियम 1861 है उसके टोटल जो सेक्शन है वो कितने हैं, 47 है। ठीक है, उसमें से अभी तक हम लोग 5 सेक्शन यानी सेक्शन 5 तक जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हम लोग उसकी पढ़ाई कर चुके हैं। और जो सेक्शन 6 है वो क्या है, निश्चित है, रिपील्ड है। ठीक है, तो सेक्शन 6 के अलावा और भी जो पुलिस अधिनियम में धाराएं हैं निश्चित हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टोटल जो है सेक्शन टोटल 6 धाराएं ऐसी हैं जो निश्चित हैं। तो कौन कौन सी धाराएं हैं, 6, उसके बाद 11, ठीक है, फिर उसके बाद जो है 38, 39, 40 और 41। ये टोटल 6 धाराएं क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखेंगे कि सेक्शन 7 कई बार ऐसे क्या होता है कि पुलिस अधिकारी जो होते हैं, ठीक है, वो किसी कारणवश मतलब या अपनी दुर्व्यवहार के वजह से या उच्च अधिकारियों के जो आदेश है उनका अनुपालन न करने के वजह से, या हम कह सकते हैं कि जो है तमाम ऐसे जो है कारण हैं जिनके वजह से, या अपने जो कार्य हैं, उनको जो ड्यूटी मिली है उसका वो अगर निर्वहन नहीं करते हैं, तो इस वजह से जो क्या किया जाता है कि उन्हें जो है दंड दिया जाता है, यानी कि पनिशमेंट दिया जाता है। सेक्शन 7 हम एक लाइन में कह सकते हैं कि जो सेक्शन 7 है वो कैसी पनिशमेंट की बात करता है, वो विभागीय दंड या विभागीय अनुशास्ती या सैंक्शन की बात करता है। ठीक है, एक बार फिर से हम देखते हैं। देखो, जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, अगर वो जो है अपने कर्तव्यों का सही ढंग से, सुचारू ढंग से पालन नहीं करते हैं, ठीक है, या वो उपेक्षापूर्ण कार्य करते हों, या उनके किसी दुर्व्यवहार के वजह से जो है क्या होता है, जिससे जो है पूरी राज्य की पुलिस व्यवस्था धूमिल पड़ती है, जिसके वजह से सेक्शन 7 के अंतर्गत क्या किया गया है, विभागीय कार्रवाई है उसको जो है रखा गया है। ठीक है, तो क्या है, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो विभागीय कार्रवाई है, विभागीय दंड है, अनुशास्ती है, वो किस धारा में है, तो ये बिल्कुल याद रखिए कि धारा 7 में जो है ये बताया गया है। ठीक है, उसके बाद ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो ये सेक्शन 7 की जो कार्यवाही है उसका नेचर कैसा है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि वो जो कैसी प्रकृति का है, नेचर कैसा है, तो क्वासी जुडिशियल है, न्यायिक प्रकृति का जो है ये कार्यवाही है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। उसके बाद अब जब जैसे ही हम लोग यहाँ देखें कि न्यायिक प्रकृति की कार्रवाई है, या सेक्शन 7 में हम लोगों ने देखा कि विभागीय कार्रवाई या विभागीय दंड की बात करता है, तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ पे जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 35, ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि ये क्या है कि सेक्शन 7 जो है अर्ध न्यायिक प्रकृति यानी क्वासी जुडिशियल है।
ठीक है। अब जब हम ये देख ही लिए हैं कि ये सेक्शन 7 कैसा है, विभागीय कार्यवाही है और ये इसका नेचर क्या है, अर्धन्यायिक प्रकृति यानी कि क्वासी जुडिशियल है। तो इससे रिलेटेड हमको दो तीन सेक्शन और भी हमको यहीं से पढ़ लेना है कि न्यायिक जांच जो है, आपसे पूछ सकता है कि जो न्यायिक जांच है वो किस सेक्शन में बताया गया है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि सेक्शन 35 यानी कि धारा 35 में जो है बताया गया है। और जब क्वेश्चन आएगा कि विभागीय जांच कहाँ बताया गया है, तो विभागीय जांच जो है सेक्शन 7 में बताया जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब न्यायिक जांच की बात कर रहा है तो इसके लिए पनिशमेंट कहाँ पे बात कर रहा है, तो सेक्शन 28 और 29 में जो है इससे संबंधित जो है क्या है, पनिशमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग कितनी चीज़ें देख लिए, यहाँ पे 3-4 चीज़ें देख ली कि सबसे पहले जो है यहाँ पे सेक्शन 7 क्या है, विभागीय जो दंड है या विभागीय अनुशस्ति या कह सकते हो विभागीय जांच जो है सेक्शन 7 में दिया है। किसकी नेचर क्या है, ये जो है क्वासी जुडिशियल यानी कि न्यायिक प्रकृति का होता है। न्यायिक जांच की बात करती हैं तो सेक्शन 35 और उसके पनिशमेंट की बात करते हैं तो सेक्शन 28 और 29 में जो है बताया गया है कि किस तरह से पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो है साथ ही साथ जो है अब हम देखेंगे कि ये जो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 7 की, कि ये भाई विभागीय कार्रवाई है। तो इसमें देखो सेक्शन 7 में दो चीज़ें बताई गई हैं कि जो विभागीय कार्रवाई होगा वो किस वजह से हो, कौन सी चीज़ें, तो जो भी विभागीय कार्रवाई होगा अनुच्छेद 311 के नियम के अधीन कार्रवाई होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अनुच्छेद 311 के नियम के अधीन कार्रवाई होगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अनुच्छेद 311 हमको समझ लेना जरूरी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 311 क्या होता है, एक चीज ध्यान से समझिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी लोक सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले अधिकारी, ठीक है, यानी कि अगर मान लो कोई लोक सेवक है, ठीक है, या वो उसके नियुक्ति करने वाली कोई अधिकारी है, ठीक है, तो उससे अधीनस्थ कोई अधिकारी जो है क्या होगा, उसको जो हटा नहीं पाएगा पद से। ठीक है, यही लिखा हुआ है, किसी लोक सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा जो है बर्खास्त नहीं किया जाएगा या उससे पद से हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, ये 311 का फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट पैरा है। उसके बाद जो है सेकंड में ये लिखा हुआ है किसी लोक सेवक के लिए। ठीक है, यानी कि अगर उसके कोई लोक सेवक जो पुलिस अधिकारी उसको जो है डिमोशन किया जा रहा है, उसके पद से अवनत किया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो है उससे पूर्व जो है उसको जो है सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। यानी कि जो है उसको जो है प्रॉपर जो है सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने जो है अपनी तरफ से अधिवक्ता वगैरह जो है नियुक्त करके जो है अच्छी तरीके से जो है वो चीज़ों को जो है क्लियर कर सके। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि जो सेक्शन 7 के अंदर दिया गया है वो बताता है कि संविधान के अनुच्छेद 311 के नियमों के अधीन कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 311 के नियम क्या है, सबसे पहला नियम ये है कि देखो जो भी प्राधिकारी नियुक्त कर रहा है उससे अधीनस्थ कोई भी प्राधिकारी जो है उनको उस बंदे को जो है यानी कि ऐसे पुलिस अधिकारी को जो है बर्खास्त नहीं करेगा। उसके बाद जो सेकंड में लिखा गया है कि ऐसे को जो है प्रॉपर जो है सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसका सेकेंड लाइन देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बनाए गए नियमों का अधीन होगा। यानी कि धारा 7 में जो विभागीय कार्यवाही होगा, राज्य सरकार जो है जैसे जैसे समय समय पर जो है वो नियम कानून बना रही है उसके क्या होगा, अधीन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो सेक्शन 7 में जो विभागीय दंड होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि जो विभागीय कार्रवाई होती है वो किस वजह से, किन 2 पॉइंट्स की वजह से को देखते हुए होगी और क्यों होगी, ये भी हम लोग देख लिए। अब जो है नेक्स्ट ये देख रहे हैं कि निलंबन के मामले में अनुच्छेद 311 लागू नहीं होता है। ठीक है, ये तो एक वन लाइनर टाइप है, आप ध्यान से देखिएगा। विभागीय दंड कौन दे सकता है, ठीक है, तो विभागीय दंड ये बिल्कुल याद रखिएगा कि आपको याद रखना है कि पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है, और उसके बाद उप पुलिस महानिदेशक, ठीक है, उसके बाद सहायक पुलिस महानिदेशक, फिर सहायक पुलिस महानिरीक्षक, फिर पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षकगण। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, महानिदेशक, ठीक है, उसके बाद जो है महानिरीक्षक, फिर उप पुलिस महानिदेशक, फिर उप महानिरीक्षक, उसके बाद जो है
सहायक पुलिस महानिदेशक और उसके बाद सहायक पुलिस महानिरीक्षक और नेक्स्ट जो है पुलिस अधीक्षक या जिला अधीक्षक गढ़। टोटल जो है 7 जो है लोग हैं यहाँ पे जो ऐसे जो विभागीय पनिशमेंट है यानी कि जो विभागीय कार्रवाई है उसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो यही साथ ही साथ देखो सेक्शन आर्टिकल 311 के साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्टिकल 310 में क्या लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत दिया हुआ है। और आर्टिकल 312 काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बताता है अखिल भारतीय सेवा के बारे में। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अखिल भारतीय सेवा में जो है क्या न्यायिक सेवा सम्मिलित है। तो बिल्कुल सम्मिलित है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा जो है अखिल भारतीय सेवा में ही माना जाता है। कब? ये 1978 में संशोधन करके यानी कि अमेंड करके जो है जोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा देखो दंड जो पनिशमेंट दिए जा रहे हैं उनके क्या आधार हैं। तो पहला यहाँ पे देख लीजिए, कर्तव्य का निर्वहन जो है में वो शिथिलता बरतता है यानी कि प्रॉपर तरीके से जो अपनी ड्यूटी को निभाता नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है उपेक्षा बरतता है यानी कि निर्वहन में क्या करता है, उपेक्षा बरतता है, नेग्लिजेंस। सपोज करो कि अगर वो जो है छुट्टी लिया है 1 महीने का, उसके बाद जो है बिना किसी कारणवश या जो है नोटिस दिए हुए वो 15 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो उपेक्षा बरतता है तो उसका आधार बनाया जा सकता है पनिशमेंट का, कार्रवाई का। संबंधित पद हेतु अयोग्य होना, अयोग्य हो अपने पद से तब हटाया जा सकता है। अपने कर्तव्य का उपेक्षापूर्ण ढंग से निर्वहन कर रहा है तो भी जो है ये सेक्शन 7 की कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, अच्छा सेक्शन 7 में एक चीज और समझिएगा कि जो विभागीय दंड दिया जाएगा, ठीक है, वो क्या क्या पनिशमेंट होंगे। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले एक चीज समझिएगा यहाँ पे कि जो सेक्शन 7 है, तो सेक्शन 7 में एक चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो जो है क्या होगा, निलंबन के मामले में जो है ये धारा 7 जो है लागू नहीं होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखिए कि निलंबन में क्या होता है। ठीक है, निलंबन में जो है उसके कार्यों पर रोक लगा दिया जाएगा। यानी कि ये याद रखिए, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि निलंबन पे लागू हो कि नहीं लागू होगा, तो पहले निलंबन समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये उनके उसके कार्यों पे क्या हो जाएगा, रोक लगा देगा। बाकी जो उसका वेतन है, ठीक है, वो क्या होगा कि ऐसा नहीं कि पूरा वेतन ही समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि ये 496 पैरा में जो इसको बताया गया है कि पूरा वेतन समाप्त नहीं होगा, कुछ वेतन मिलता रहेगा। ठीक है, और वो मैक्सिमम जो है जो निलंबन है वो कितना होगा, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जो निलंबन होगा वो 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 3 ईयर से या 3 वर्ष से जो है निलंबन क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या उसके विभागीय दंड दिए जाने के कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं। तो पहला तो पदच्युत या बर्खास्त कर देगा ऐसे पुलिस अधिकारी को जो उपरोक्त दिए गए आधार अगर हैं पाए जाते हैं, या अगर वो आगे वो प्रमोट किया गया है, प्रमोशन उसको मिला है, तो उस पद से क्या कर दिया जाएगा, डिमोशन कर दिया जाएगा, पदावनत कर दिया जाएगा, सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, या 1 मास के वेतन से अनधिक यानी कि 1 महीने के जो वेतन होगा उससे अधिक राशि, उससे अधिक नहीं, यानी कि अनधिक का मतलब होता है अधिक नहीं, किसी राशि का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, अतिरिक्त पहरा यानी कि उसको पनिशमेंट ये भी दिया जा सकता है कि उस एक्स्ट्रा पहरा दो। ठीक है, ज़्यादा अतिश्रम कराया जा सकता है, मेहनत ज़्यादा करवाया जा सकता है, या 15 दिन की जो कालावधि है के लिए जो क्वार्टर परिरोध का मतलब ये है कि जिस बैरक में रह रहे हैं वहीं पे जो है वहाँ से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो क्वार्टर परिरोध भी दिया जा सकता है। ठीक है, और कुछ अगर सदाचरण वेतन से वंचित करना, उसके बाद जो है विशेष उपलब्धि अगर कोई है तो उस पद से हटा देना। ठीक है, और वार्षिक वेतन वृद्धि पदोन्नति पर रोक, ये 1944 में जोड़ा गया है। तो ये कई बार पूछा है कि जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है यानी कि हर वर्ष जो है कुछ न कुछ जो इंक्रीमेंट होता है सैलरी में, उस पर जो है उसकी वृद्धि पर या पदोन्नति पर जो है रोक लगा दी जाएगी। ये 1944 में जोड़ा गया। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आया। पूरा सेक्शन 7 जो कैसे है, पूरा सेक्शन 7 जो विभागीय कार्यवाही से रिलेटेड है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली सेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।